अध्याय 4 ट्यूटोरियल 2 भाग 1। मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। बगल में कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता आगे बढ़ना है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे उस राक्षस से लड़ना होगा? हाँ, दहशत से बच गया है। ये यहाँ जा रहा है। मैं लड़ूंगा और इस बात की परवाह किए बिना कि यह एक सपना है या नहीं, मैं उस व्यक्ति का चेहरा चकनाचूर कर दूंगा जिसने मुझे यहाँ भेजा है। मैंने एक गहरी सांस ली, बल्कि कई गहरी सांसें ली, लेकिन फिर भी मेरा दिल शांत नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपनी जीभ जोर से काट ली। तीक्ष्ण धात्विक रक्त का स्वाद मेरे मुंह में भर गया। स्थिति का आकलन, इसका पता लगाओ, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं कारणों के बारे में बाद में सोच सकता हूँ। मैं इस सपने से जागने के बाद चारों ओर देखने के लिए अपना समय ले सकता हूँ। अगर सचमुच ऐसा है, मैंने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। घर जलाना, उजाड़ कुटिया, ग्रामीण भाग रहे हैं, भूत उनका पीछा कर रहे हैं। ये दृश्य मैंने पहले भी कहीं देखा था। यह महज एक झलक नहीं थी, मैं इसे अब भी स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ। पिक मी अप, ये स्थान पिक मी अप का प्रस्तावना चरण था। जलता हुआ गांव का खेत, ये कहीं अधिक यथार्थवादी और विस्तृत था, लेकिन ये केवल एक पृष्ठभूमि थी। ये किसी नाटक की पृष्ठभूमि जैसा था। मैं दूसरों के साथ बातचीत नहीं कर सका और वे मेरे साथ बातचीत नहीं कर सके। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? नहीं, मैंने मन में चल रहे नकारात्मक विचारों को दूर कर दिया। आप अपना गुस्सा बाद में निकाल सकते हैं। मैंने अपने दाहिने हाथ में लोहे की तलवार को एक बार घुमाया। मेरा दाहिना कंधा वजन से कठोर हो गया। केवल एक ही शत्रु है। हालांकि गांव की पृष्ठभूमि में सैकड़ों भूत थे, मैदान में केवल एक ही भूत था। बाकी को अस्तित्वहीन माना जा सकता है। पहाड़ी के नीचे जंग लगे हेलमेट वाले एक भूत ने अपनी आंखें झपकाईं। ब्लेड से खून टपकने लगा। कैक, मुझे याद है कि मैंने इस दृश्य को देखा था और कहा था, यदि आप इसे बनाने जा रहे हैं तो कम से कम इसे सभ्य बनाएं। ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं थे। पिक मी अप एक मोबाइल गेम है। इसमें निश्चित रूप से इस प्रकार के ग्राफिक्स नहीं हैं। मुंह के कोने पर नुकीले दांत, लाल आंखें, त्वचा पर गांठदार उभार, खून बिखरा हुआ। यह इतना यथार्थवादी क्यों है? हान को डर लगता है। सभी योग्यता स्कोर 30% कम हो गए। टिप्स: कम भय प्रतिरोध वाले नायक अक्सर भय का अनुभव करते हैं। ध्यान से, भले ही आपका व्यक्तित्व साहसी हो, लेकिन जब आपको अचानक ऐसी जगह फेंक दिया जाता है, तलवार थमा दी जाती है और राक्षसों से लड़ने के लिए कहा जाता है, तो आप डरे बिना नहीं रह पाते। कम से कम मुझे एक AK-47 उधार दे दो या मुझे एक दे दो गोली चलाने के लिए बंदूक। यहाँ खड़े होने से ही मेरे पैर कांपने लगते हैं। आसपास अंधेरा हो गया और मेरी सांसें गले तक पहुंच गईं। मेरे मुंह से गर्म सांसें निकल गईं। अगर मुझे वह तलवार लगे तो क्या मुझे दर्द होगा? अगर मैं यहाँ मर जाऊं तो क्या मैं सचमुच भी मर जाऊंगा, या मैं इस सपने से जाग जाऊंगा? धत तेरी की, मेरा पता लगाने का कोई इरादा नहीं था। ये बहुत दर्दनाक होगा। मैंने खून के साथ मिश्रित लार उगल दी। भूत का शरीर मुझसे छोटा था, ज्यादा से ज्यादा यह एक मिडिल स्कूल के छात्र के आकार का था। इसके अंग पतले और कमजोर थे। मांसपेशियों के संदर्भ में यह संभवतः उतना मजबूत नहीं था। चाहे वह प्राथमिक या मध्य विद्यालय का छात्र हो, तलवार से एक वार ही काफी होगा। इसके अलावा मैं एक खड़ी पहाड़ी पर था और भूत नीचे था। इलाका मेरे पक्ष में था। कमीने, मैं जमीन पर लात मारते हुए तेजी से पहाड़ी पर चढ़ गया। सबसे आगे बैठे भूत की छाती पर लात मारी गई और वह नीचे गिर गया। जैसे ही भूत लुढ़का, उसने अपनी तलवार घुमाई। तनावग्रस्त मत होइए, पलकें मत झपकाना, अपनी आंखें बंद मत करो। इसे अंत तक देखें। यदि तुम इसे नहीं देखोगे तो तुम मर जाओगे। जैसे ही मैं एक कदम पीछे हटा, ब्लेड मेरी नाक से टकरा गया। बर्फ की एक ठंडी गांठ मेरे सीने में बैठ गई। अगर मैं थोड़ा धीमा होता। तुम बकवास हो। मैंने लोहे की तलवार फेंक दी। मूठ भूत के हेलमेट से टकराए, जिससे खड़खड़ाहट की आवाज आई। भूत लड़खड़ा गया। मैंने उस पर छलांग लगाई और हमला कर दिया। भूत और मैं एक साथ गिरे। मर जाओ कमीने। मैंने माउंट पोजीशन ली और भूत के चेहरे पर एक मुक्का मारा। दोनों घुटनों को उसके कंधों पर टिकाते हुए मैंने अपनी मुट्ठी से उसकी नाक को खरोंच दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और भूत की नाक डूब गई। खून बिखरा हुआ था। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे सिर में आग लग गई हो। भूत पर सवार होकर मैंने पागलों की तरह बेतहाशा मुक्के मारे। मैं तलवार के बारे में भी भूल गया। मैंने प्रत्येक मुक्के में अपनी पूरी ताकत लगा दी।
मैंने तब तक मुक्का मारा जब तक मेरी मुट्ठियां टूटने वाली नहीं हो गईं। ऐसे ही कुछ मिनटों तक। हा, मैं भूत से दूर लुढ़क गया और जमीन पर गिर गया। खून से लथपथ वह भूत थोड़ा सा हिल गया और फिर हिलना बंद कर दिया। मन साफ हो गया, हाथ समतल हो गया। इनाम दिया जाएगा, कृपया अपना मेल बॉक्स जांचें। एक बार फिर मेरी दृष्टि अचानक बदल गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक सफेद कमरे में था। थकान पूरी तरह से गायब हो गई थी। मेरे शरीर पर कोई घाव नहीं दिख रहा था। मैं अस्थिर होकर खड़ा हो गया। थकान के बजाय खालीपन की भावना ने मुझे अभिभूत कर दिया। मास्टर, क्या हमें अगले चरण पर जाने से पहले एक साथी को बुलाना चाहिए? कृपया मेनू में समन टैब को स्पर्श करें। शुरुआती लोगों के लिए विशेष सेवा। हम आपको एक उन्नत सम्मान के लिए 500 रत्न देंगे। तक दुरुरु त्वाका कान, इसलिए रुको, यह एहसास अधिक दुर्लभ। मास्टर एनीटिंग ने हीरो शे हासिल कर लिया है। फिर यह संदेश क्या है? ये हो सकता है। मैंने दरवाजा खोला और प्लाजा में कदम रखा। कसकर बंद किए गए लोहे के दरवाजों के बीच समनिंग स्टेशन का दरवाजा खुला था। बिल्कुल नहीं। बुलावा। मास्टर, आप भाग्यशाली हैं। आपके द्वारा बुलाए गए नायक की जांच करें। कृपया मेनू में हीरोज टैब को स्पर्श करें। कांपते हुए मैं समन स्टेशन में दाखिल हुआ। विशाल कमरे के केंद्र में एक काला जादू चक्र खुदा हुआ था। उस पर एक महिला शूरवीर खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद मेरे दृश्य क्षेत्र का एक हिस्सा चमक उठा और शे की स्थिति विंडो दिखाई दी। शे रेडस्टेरी लव 1/10। कक्षा शूरवीर शक्ति 18/18। खुफिया जानकारी 10/10। सहन शक्ति 16/16। चपलता 20/20। कौशल सामरिक युद्ध लव.1। मध्यवर्ती तलवारबाजी लव.1। शूरवीर संकल्प लव.1। शूरवीर ने कवच का एक चमकदार सूट पहना हुआ था जिसे फिल्मों में देखा जा सकता था और उसकी आंखें बंद थीं। उसकी कमर पर लटका चांदी का रैपर चमक रहा था। शाय ने अपनी आंखें खोलीं। तो मुझे बुलाया गया है। वह धीमी आवाज में बड़बड़ाए और जादू के घेरे से तेजी से बाहर चली गई। उसने मेरी ओर देखा जो स्थिर खड़ा था। और आप? हाँ, हान सेओजिन। यह एक अजीब नाम है। मैं शे रेडेस्टरी हूँ, एक योद्धा। शे ने लापरवाही से उत्तर दिया और सम्मन स्टेशन छोड़ दिया। अभी समय नहीं है। मैंने अपना सिर खुजलाया और शाय के पीछे चल दिया। वह प्लाजा के केंद्र में आसपास देख रही थी। तो यही जगह है। मैं समझता हूँ। उसने ऐसे सिर हिलाया जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। अध्याय 4 ट्यूटोरियल 2 भाग 2। जब भी वह एक कदम आगे बढ़ाती थी तो कवच से खड़खड़ाहट की आवाज आती थी। उसने मुझमें जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या आप बुलाए गए नायकों के साथ एक पार्टी बनाना चाहेंगे? नायकों को हीरो बॉक्स से पार्टी गठन स्लॉट में खींचे और छोड़े और अपनी खुद की पार्टी बनाएं। मास्टर। हान 1 स्टार और शाय 4 स्टार ने एक पार्टी बनाई है। मेरा सिर घूम जाता है। ये समझ से परे घटनाओं से भरा है, लेकिन कुछ स्पष्ट बिंदु भी हैं। ये विंडो जो मेरे सामने बार बार खुलती रहती है, वह इसीलिए नामक परी का संदेश आउटपुट है, जो पिक मी अपने ट्यूटोरियल का मार्गदर्शन करती है। हालांकि यह बहुत समय पहले हुआ था, मुझे इतना याद है। इसके अलावा वर्तमान प्रतीक्षालय को नियंत्रित करने वाला मैं नहीं हूँ। होलोग्राम कसर अपने आप चलता है और मेनू का चयन करता है। और अभी भूत के साथ मेरी लड़ाई पहली लड़ाई थी जो पिक मी अप में ट्यूटोरियल का परिचय देती है। टावर की प्रत्येक मंजिल एक यादृच्छिक चरण है, लेकिन एक निश्चित चरण है ट्यूटोरियल। जलता हुआ गांव और भूत हमेशा ट्यूटोरियल में दिखाई देते हैं। फिर ये जगह है धत्तेरी की सबसे खराब संभावना। यदि आपने एक पार्टी बनाई है तो आइए लड़ाई में उतरें। दूसरा मिशन शुरू करें। एक बार फिर मेरे देखने का क्षेत्र अचानक बदल गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक परिचित दृश्य मेरी रेटिना पर प्रतिबिंबित हुआ। जलता हुआ गांव, लोग भाग रहे हैं। पहाड़ी के नीचे से राक्षसों की भीड़ दौड़ रही है। जब मैं अपना हाथ वापस ले गया तो मैंने एक अदृश्य बाधा को छू लिया। मैं भी बाहर नहीं निकल सका। ये पहली बार जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना है, तुम कीड़े हो। शे ने अपनी तलवार अपने कूल्हे से खींच ली। ब्लेड का नुकीला सिरा चमक रहा था। वहां सिर्फ एक भूत नहीं था। कैक केकेरेकेरेक। पहाड़ी के नीचे 5 भूत आ रहे थे। उनकी रक्तलाल आंखें बारी बारी से मुझ पर और शे पर केंद्रित थीं। मेरे हाथ में एक कुंद और घिसी पिटी लोहे की तलवार थी। इसके अलावा
शे के विपरीत, जिसने चमड़े की प्रबलित प्लेट मेल पहनी हुई थी, मैंने एक जर्जर शर्ट और पैंट पहन रखी थी। उसके पास प्लेट मेल और कृपाण क्यों है जबकि मेरे पास ये जंग लगी पुरानी लोहे की तलवार है? आप एक नौसिखिया हैं। आपका रुख बिल्कुल गलत है। यह मेरा पहली बार है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शे मुझसे अलग खड़ी थी। उसने अपने बाएं हाथ को अपने कूल्हे के पीछे थोड़ा सा घुमाया और अपने दाहिने हाथ में पकड़ी हुई तलवार से भूतों पर निशाना साधा। उसका थोड़ा झुका हुआ निचला शरीर शक्तिशाली लोच से भरा हुआ था। यहाँ तक कि मेरे जैसे नौसिखिया के लिए भी उसकी मुद्रा साफ सुथरी दिख रही थी। भूत फैल गए और बिखरी हुई शक्ल में पास आ गए। जैसे ही वे सीमा के भीतर आए, उन्होंने अपनी तलवारें जोर से घुमा दी। यदि केवल एक होता तो मैं पिछली पद्धति से किसी तरह काम चला लेता, लेकिन 5 के साथ मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसी उपयुक्त योजना के बारे में नहीं सोच सका। क्याओ, प्रमुख भूतों में से एक आगे बढ़ा। हालांकि वह कुबड़ा था, फिर भी उसकी मांसल भुजाएं फड़कने लगी। खून से सना ब्लेड घूम गया। शे ने बिजली की तरह तेजी से आगे छलांग लगाई, ब्लेड से बचते हुए और अपनी तलवार भूत की गर्दन में डाल दी। तुरंत खुले छेद से खून बहने लगा। मेरी नाक तक पहुंची खून की गंध से मुझे चक्कर आ गया। क्या रुक, कमजोर। शे ने भूत की तलवार को चकमा दिया और अपनी तलवार से उसकी गर्दन में छेद कर दिया। उसने उन्हें एक एक करके पकड़ लिया। हाथ पैरों को भी निशाना नहीं बनाया गया। उसने अपने ब्लेड को 5 सेमी से भी कम व्यास वाली एक संकीर्ण जगह में सटीकता से घुसाया। उसका कौशल आश्चर्यजनक रूप से डरावना था। रुको, क्या इतना तल्लीन होना ठीक है? अचानक 3 भूत जमीन पर गिर पड़े। मैंने यहाँ केवल देखना ही किया। एक बार ये लड़ाई खत्म हो जाए। धक तेरी की, मैं अपनी तलवार लहराते हुए आगे बढ़ा। शे, जिसने चौथा भूत भेजा था, पीछे हट गया। मैं तुम्हारे लिए एक छोड़ दूंगा। आप कहते हैं, इसे मुझ पर छोड़ दो। इस लड़ाई के बाद ट्यूटोरियल के अंतिम चरण का इंतजार है। क्या आप जानते हैं कि अंतिम चरण में क्या है? ये नायक संश्लेषण है। ये दूसरे नायक के अनुभव को बढ़ाने के लिए नायकों का उपभोग करने की प्रक्रिया है। और अब केवल शे और मैं प्रतीक्षा कक्ष में हैं। इसके बारे में सोचने मात्र से मुझे घुटन महसूस होती है। मेरे पूरे शरीर की मांसपेशियां चीखने लगती थीं। युद्ध के तुरंत बाद जो परिणाम होंगे वे अभी मेरे चेहरे की ओर घूम रही भूत की तलवार से भी अधिक भयानक थे। क्या यह एक सपना है? ये यथार्थवादी स्वप्न कहाँ से आ रहा है? जैसे ही मैं झुका, बालों की कुछ कटी हुई लंटें उड़ गईं। मैं भूत के आलिंगन में गिर गया और अपनी तलवार जोर से दबा दी। मैं मांस में घुसने की सुस्त अनुभूति महसूस कर सकता था। बदबू ने मेरी नाक को उत्तेजित कर दिया। मेरे चारों ओर की गर्मी ने मेरी त्वचा के नीचे के धब्बों को उबलने पर मजबूर कर दिया। तलवार की नोक से परे धड़कते अंगों की धड़कन, एक जान ले लेने का हल्का एहसास, धुंधला सा महसूस हो रहा था। मन साफ हो गया। शे 4 सितारा का स्तर ऊपर। पुरस्कार दिए गए हैं। कृपया अपना मेल बॉक्स जांचें। MVP शे 4 सितारा। उसके बाद हम प्लाजा लौट आए। गुरुवर, आपके वीरों ने युद्ध में बहुत अच्छा काम किया। अंतिम ट्यूटोरियल की प्रतीक्षा है। नायकों को मजबूत करने की विधि, संश्लेषण। दरवाजा खुल जाएगा। मेनू में संश्लेषण टैब स्पर्श करें। चरमराहट। संश्लेषण कक्ष का दरवाजा खुल गया। सब खत्म हो गया। आइए शांति से सोचें। इस तथ्य को छोड़कर कि ग्राफिक्स फोटोरियलिस्टिक हैं, ये स्थान पिकमी अपने प्रतीक्षा कक्ष की प्रारंभिक संरचना के समान है। भले ही यह कैसे भी हुआ हो, मैं ऐसी ही जगह पर जागा। गेम इंस्टॉल हो गया और मैंने ट्यूटोरियल शुरू कर दिया। अरु तुम, एक आवाज जो मेरे मस्तिष्क को भेदती हुई गूंज उठी। मैंने ऊपर देखा। एक लड़की, मेरी बाह के आकार के बराबर, हवा में उड़ रही थी। काली पोशाक में लड़की के पीछे 2 जोड़ी पंख तितली की तरह फड़फड़ा रहे थे। जल्दी करो और अंदर आओ, मास्टर इंतजार कर रहा है। लड़की ने मुझे इशारा किया। ये रूप मैंने पहले भी देखा था। दोनों तरफ फैले काले बालों वाली एक लड़की, गोल चेहरा और मोटे बेदाग गाल। ये लुक मैंने कहीं देखा था। उद्धरण चिन्ह ... इसे ले। हाँ, मैं इसे ले हूँ। नहीं, रुको, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये ट्यूटोरियल किया है। वैसे भी, संश्लेषण कक्ष में जाओ। इंतजार करने की भी एक सीमा होती है। मेरे जाने से क्या होगा? आप संश्लेषण करेंगे। शे ने सबसे पहले संश्लेषण कक्ष में प्रवेश किया होगा क्योंकि मैं उसे कहीं भी नहीं देख सका। मैं प्लाजा में अकेला खड़ा था, तो मैं चिल्लाया, मैं नहीं जा रहा हूँ, लानत है। कहानी समाप्त।